वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय पठार के उपविभागों अर्थात उसके अंदर आने वाले छोटे पठारों का अध्ययन किया था और प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत और पहाड़ियाँ, माउंटेन्स एंड हिल्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। तो आज हम प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य पहाड़ियों और पर्वतों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर मोटे तौर पर देखें तो प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य पर्वत ये हैं। अरावली पर्वत है, अरावली की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। जैसे हम इस मैप में देख सकते हैं, ये यहाँ अपना अरावली पर्वतमाला दिख रही है, ये विंध्य पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वतमाला, ये पश्चिमी घाट पर्वत और ये इधर पूर्वी घाट पर्वत। आज हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है अपना अरावली पहाड़ियाँ। अरावली पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। जैसे हम देखें तो ये है मालवा प्लेटू, यहाँ ये मालवा प्लेटू है, इसके उत्तर पश्चिम में ये अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं। दक्षिण पश्चिम में ये अहमदाबाद से लेकर, कहाँ से, यहाँ दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई हैं। इस पर्वत श्रृंखला में जो मुख्य चट्टानें हैं वो कौन कौन सी हैं? क्वार्टजाइट है, नीस है, सिस्ट है। इस प्रकार ये बहुत ही प्राचीन वलित पर्वतमाला है जो कि अपरदन के कारण अब अवशिष्ट पर्वत का रूप ग्रहण कर चुकी है। इसकी मुख्य पहाड़ियाँ जो जिनकी ऊंची चोटियाँ हैं वो राजस्थान में स्थित हैं। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में इसकी सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम आप जानते हो, गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर ऊंची है, यह स्थित है। ये यहाँ पर गुरु शिखर, जो यहाँ पे माउंट आबू लिखा हुआ ना, यहाँ पे गुरु शिखर स्थित है। ये आबू पर्वत पर स्थित है। यह पर्वत श्रेणी राजस्थान के अजमेर और जयपुर से होती हुई हरियाणा के दक्षिणी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से हरियाणा के दक्षिणी भाग से निकलकर फिर आगे कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक चली जाती है। दिल्ली तक पहुँचने पर इसकी ऊंचाई बहुत कम हो जाती है और ये लगभग मैदान में विलीन हो जाती है। अगली पर्वतमाला है विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला, ये यहाँ विंध्याचल पर्वतमाला, यहाँ विंध्याचल अपन ने पिछले मैप में भी देखा था। ये विंध्याचल पर्वतमाला इतनी बड़ी नहीं है। यहाँ ये नर्मदा नदी के उत्तर में उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। आगे चलकर ये उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ जाती है और फिर आगे इसके जो विस्तार हैं उनको भारनेर और कैमूर, इन श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत की लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई, पूर्वी और पश्चिमी भाग हैं उनमें तो लगभग 500 मीटर है, लेकिन मध्यवर्ती भाग थोड़ा ऊंचा है जिसकी ऊंचाई 600 मीटर है। यह है जो विंध्याचल पर्वतमाला है, ये गंगा नदी के क्रम को दक्षिण भारत की नदियों से अलग करती है। अगला हमारा है सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला ये कहाँ है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच। ये यहाँ सतपुड़ा पर्वतमाला हमने देखा था, नर्मदा और ताप्ती के बीच में। ये यहाँ ये नर्मदा नदी है, ये इधर ताप्ती और इनके बीच में सतपुड़ा पर्वतमाला है। ये पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होती है। कहाँ से? यहाँ पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं जहाँ से ये पर्वतमाला स्टार्ट होती है, वहाँ से, और फिर पूर्व और उत्तर पूर्व इस दिशा में फिर आगे इसके विस्तार हैं महादेव और मैकाल की पहाड़ियाँ जो अमरकंटक तक फैली हुई हैं। इसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है।
इसकी मुख्य चट्टानें कौन कौन सी हैं? बेसाल्ट और ग्रेनाइट। इसकी औसत ऊंचाई देखें तो 760 मीटर है, जो कि हम देखें विंध्याचल पर्वत से कुछ अधिक ऊंची है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है पंचमढ़ी के पास है धूपगढ़, उसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ये जो धूपगढ़ चोटी है ये कहाँ, कौन से पर्वत पर? इसका जो विस्तार है सतपुड़ा का महादेव पर्वत, उसके ऊपर स्थित है। इसकी दूसरी प्रसिद्ध चोटी अमरकंटक है, जो कि 1127 मीटर ऊंची है और नर्मदा नदी इसी अमरकंटक की चोटी है, यहीं से निकलती है। फिर सतपुड़ा पर्वत के क्षेत्र में नदियां अनेक जलप्रपात बनाती हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी बनाती है जबलपुर के पास में। यह प्रपात संगमरमर की चट्टानों पर बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। अगला है पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री, इसका दूसरा नाम सह्याद्री भी है। पश्चिमी घाट पर्वत, ये यहाँ से पश्चिमी घाट पर्वत नीचे तक नीलगिरी का और इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डामम पहाड़ियाँ वहाँ तक चली गई हैं। तो हम देखते हैं कि यह पर्वत श्रेणी दक्षिणी पठार की, दक्कन का पठार था उसकी पश्चिमी सीमा बनाती हैं। इसका ढाल घाटी की भांति खड़ा एकदम सीढ़ी नुमा है, जिस कारण इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। यह पश्चिमी तट के समीप, उसके समानांतर, यहाँ पश्चिमी तट है उसके समीप और उसके पास उसके समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। उत्तर में कहाँ से स्टार्ट होती है? जो ताप्ती नदी देखी थी हमने, यहाँ ताप्ती नदी के दक्षिण से स्टार्ट होती है और फिर आगे जाकर कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसकी चौड़ाई उत्तरी भाग में कम है, जो कि 50 किलोमीटर, और दक्षिणी भाग में थोड़ी अधिक चौड़ी है, ये जो 80 किलोमीटर है। लेकिन अपेक्षाकृत अन्य पर्वतों की तुलना में यह कम चौड़ी पर्वतमाला है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र है, ये पश्चिम वाला ढाल है, ये वाला तीव्र है, और जो पूर्वी ढाल है वो मंद है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 1200 मीटर है और यह पर्वत एक दीवार की भांति खड़ा है, जिसे पार करना बहुत कठिन है, क्योंकि पश्चिम की तरफ इसका ढाल एकदम खड़ा ढाल है, तो इस वजह से इसे पार करना मुश्किल होता है। इसके पार करने के लिए इसमें कुछ दर्रे हैं जिनके द्वारा इसे पार किया जाता है। वो दर्रे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सैनकोटा, ये क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर हैं। सबसे उत्तर में थाल घाट है, फिर भोर घाट और फिर पाल घाट और फिर सैनकोटा है। थाल घाट दर्रा है वो मुंबई और कलकत्ता के बीच, यहाँ थाल घाट दर्रा मुंबई और कलकत्ता के बीच में यहाँ है। ये उसको जोड़ने के लिए रेल व सड़क मार्ग प्रदान करता है। फिर भोर घाट है, ये इससे थोड़ा सा दक्षिण में है, जो कि मुंबई और चेन्नई इनको जोड़ने का काम करता है। जो रेल और सड़क मार्ग हैं वो इसी दर्रे से होकर निकलते हैं, जो कि बम्बई और चेन्नई को जोड़ते हैं। पाल घाट ये है, ये वैसे काफ़ी चौड़ा और गहरा दर्रा है। इसकी ऊंचाई कहीं भी 24 मीटर से कम नहीं है, मतलब ये 24 मीटर से ऊंचा ही है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 144 मीटर है। आसपास की पर्वत श्रेणियां हैं वो 1500 से 2000 मीटर तक ऊंची हैं। ये लगता कैसे है? जैसे एक दरार घाटी हो, क्योंकि इसके दोनों सिरों पर बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं और ये उनके बीच में घाटी जैसा महसूस होता है। फिर पालघाट दर्रा इनके भी दक्षिण में है, जो कि त्रिवेंद्रम और इधर इसको चेन्नई इनको जोड़ता है। कोच्चि और चेन्नई इनके बीच का जो रास्ता है वो पालघाट दर्रे से निकलता है। इसके दक्षिण में, किसके दक्षिण में? पालघाट दर्रे के दक्षिण में कई पहाड़ियाँ हैं, जैसे नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, इलायची की पहाड़ियाँ। ये किसके दक्षिण में है? ये जो सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट है, इसका पश्चिमी भाग है
वो कई पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, इलायची इस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं। पालनी पहाड़ियों में स्थित अनाईमुडी, कौन सी चोटी? अनाईमुडी जो चोटी है वो दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा शिखर है और उसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। नीलगिरी पर्वत पर स्थित दोदा बेटा, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। इलायची की पहाड़ियों का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर इलायची की बहुत अधिक पैदावार होती है, इसलिए इसका नाम इलायची की पहाड़ियाँ रख दिया। अब फिर अगला है अपना पूर्वी घाट। पूर्वी घाट ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसके दक्कन का पठार जो विभाग है उसकी पश्चिमी सीमा बनाता है पूर्वी घाट। ये भी लगभग उत्तर दक्षिण या फिर उसको कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इस दिशा में फैला हुआ है। ये ओडिशा के उत्तर पूर्वी भाग में महानदी घाटी से प्रारंभ होकर बंगाल की खाड़ी के समानांतर चलता है और नीलगिरी की पहाड़ियों तक पहुंच गया है। क्या? पूर्वी घाट पर्वत। यह लगभग 1300 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई उत्तर में अधिक है। उत्तर में इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर और दक्षिण की ओर ये कम चौड़ा हो जाता है, यहाँ उसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट पर्वतों की तुलना में कम है, इसकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम तिमाईगिरी है, जो कि समुद्र तल से 1515 मीटर ऊंची है। अब बहुत सी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो पठार पे बहती हैं और इन्होंने जो पूर्वी घाट पर्वत हैं इनको काटकर अपना मार्ग बना लिया है। इस प्रकार ये एक टूटी फूटी अवशिष्ट श्रृंखला रह गई है। जो पूर्वी घाट पर्वत हैं उनमें जगह जगह नदियों के द्वारा अपना मार्ग बना लिए जाने के कारण ये टूटी फूटी अवशिष्ट श्रृंखला रह गई है। महानदी और गोदावरी के बीच की पर्वत श्रेणी है, उसके अतिरिक्त इसमें कहीं भी वास्तविक पर्वतीय लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसके विभिन्न भागों में जो पर्वत हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे नल्लामलाई, वेल्लीकोंडा, पालकोंडा, जावादी, सेवराय। ये प्रमुख इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ मान सकते हैं, उनको कुछ हिल्स हैं ये। और दक्षिण में ये नीलगिरी पहाड़ियों के निकट पश्चिमी घाट से जाकर यहाँ दक्षिण में ये नीलगिरी पहाड़ियाँ, यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिल जाते हैं, लेकिन नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं उनको पश्चिमी घाट का ही भाग माना जाता है। ये हम देख सकते हैं पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट पर्वत और ये पूर्वी घाट पर्वत। ये देख सकते हैं पश्चिमी घाट पर्वत हैं वो कम चौड़े हैं और पूर्वी घाट पर्वत हैं वो अधिक चौड़े हैं, लेकिन ऊंचाई पश्चिमी घाट पर्वतों की अधिक है, पूर्वी घाट पर्वतों की ऊंचाई बहुत कम है। इसमें मुख्य जो चोटियां हैं उन चोटियों के नाम हम इस मैप में देख सकते हैं। ये यहाँ विंध्याचल है, फिर ये इसका कैमूर, भारनेर ये पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे सोनापुर हिल्स हैं, राजगढ़ पहाड़ियाँ हैं, ओडिशा हिल्स हैं, गडजाट हिल्स और मायागढ़ हिल्स। ये जो तट है इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। फिर यहाँ नल्लीकोंडा, बेनीकोंडा, पालकोंडा, जावादी, सेवराय ये पहाड़ियाँ यहाँ इस भाग में स्थित हैं। पंचमलाई, सिरुमला, पालनी, वरुशनाड ये सब जो पूर्वी घाट पर्वत हैं इनकी पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट में अन्नाईमलाई, नीलगिरी, कार्डामुम, शेषाचलम और ये सतपुड़ा, हरिश्चंद्र इस प्रकार ये यहाँ हम देख सकते हैं इस मैप में। इसको जूम करके इन पहाड़ियों के नाम और इनकी अवस्थिति हम देख सकते हैं। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ।